दोस्तों हमने जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। हम एक ब्लू चिप फंड अगर खरीदना होगा तो हम रिसर्च करते हैं और 1, 2, 3 ब्लू चिप फंड खरीद लेते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने ऐसा मल्टीपल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, वो कितना ऑथेंटिक है, उसमें सच में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, उसमें कितना कंपनी का आपको ओवरलैपिंग होता है, मतलब सेम कंपनी सेम स्टॉक्स दोनों म्यूचुअल फंड ने यूज़ करता है। वो देख के आपको पता चलेगा आपको 2-3 डिफरेंट फंड खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कि आपको एक ही फंड में उसी कैटेगरी का फंड में स्टिक होना चाहिए। तो वीडियो में आगे तक देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने इधर एक एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ ऑप्शन का ओपन किया। तो इसका जो फंड साइज़ है देखिए, ये 34,000 के आसपास सीआर का ये इसका जो ये 14% इन्वेस्टमेंट इन कैटेगरी। तो ये एक बहुत ही लार्ज साइज का फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप डायरेक्ट में जाओगे तो 0.9% है। तो ये एक लार्ज का फंड है। इसमें देखिए इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है, अगर इसको मैं 5 ईयर्स में चेक करूँ तो बीएसई में 13% का रिटर्न है, ये 12% के आसपास रिटर्न चल रहा है। तो मोरलेस सिमिलर, थोड़ा कम है क्योंकि जितना आप लार्ज फंड हाउस में जाओगे उसका रिटर्न थोड़ा कम होता है। तो ये इसका कैटेगरी एवरेज जो है, और ये कैटेगरी के अच्छा ही रिटर्न परफॉर्म किया है। तो ये इसका डिफरेंट टाइम फ्रेम में इसका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का ये दिखा रहा है। और इसमें देखिए ये जो टॉप 10 स्टॉक इन पोर्टफोलियो, तो इसमें क्या है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस, रिलायंस, आईटीसी, एल&टी, एचडीएफसी कॉरपोरेशन, एचसीएल, स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये जो टॉप 10 पोर्टफोलियो है, ये कितना परसेंटेज इसमें पोर्टफोलियो को होल्डिंग कर रहे हैं, ये 7.9%। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को 7.89, इन्फोसिस अप्रॉक्सीमेटली 5%, रिलायंस लेस देन 5%, आईटीसी 4.5%, एल&टी 4.5%, बाकी ये सब 3% के आसपास इसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये इसका टॉप होल्डिंग का पैटर्न है। तो ये सब ब्लू चिप कंपनी है। आपने सोचा ये एक सब ब्लू चिप कंपनी का एक फंड है तो इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दूँ। क्यों, ये एक एसबीआई का इसमें नाम है, तो गवर्नमेंट का एक नाम है, एसबीआई बैंक का ट्रस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। तो इसी ये सब सोच के आपने इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। आपने खुद रिसर्च किया, नहीं तो किसी ने आपको सजेस्ट किया, फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद अगर आपको मन में क्वेरी आया, अरे उसमें थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है, मैं एक सिमिलर टाइप का और एक फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दूँ, वो क्या है, वो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है। तो ये सोच के आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.04, ये थोड़ा हाई है, और ये भी 12% का इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, मतलब ये ब्लू चिप जो फंड है तो इसमें से ये फ्लेक्सी कैप है। तो देखते हैं इसका क्या क्या रिटर्न परसेंटेज है। इसका रिटर्न परसेंटेज थोड़ा ये ज़्यादा है, 13.49। ये जो कैटेगरी का रिटर्न है ये 12.56% है, ये 12.57 बेंचमार्क के हिसाब से। तो ये तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका जो 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स में ये कैटेगरी से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी इसका पोर्टफोलियो में होल्डिंग कैसा है वो मैं देख लेता हूँ। तो इसका पोर्टफोलियो में देखिए वो सिमिलर इधर उधर है। आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी है, एल&टी है, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, एचसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये सारे सेगमेंट के ऊपर इन्होंने इसका टॉप 10 होल्डिंग बना के रखा है। तो ये सब देखने के बाद आपको मन में ऐसा कुछ क्वेरी नहीं आएगा कि चलो ये भी एक लार्ज का फंड है तो इसको मैंने इन्वेस्ट करना चालू कर दूँ। नाउ अभी मैंने आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों फंड को अगर मैंने कंपेयर करूँगा एक टूल से, जो कि पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल है। तो इसमें देखिए मैंने ये रेगुलर हो गया, ये इसमें दूसरा चॉइस होता नहीं है। तो उसका जो फंड का जो कंपनी है पोर्टफोलियो है वो सेम रहेगा, उसका जस्ट उसका रिटर्न में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। और ये एसबीआई है, ये जो ब्लू कलर का और रेड कलर का जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी। तो फर्स्ट एसबीआई एंड सेकंड में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो ये जो स्कीम है, स्कीम ए,
द फर्स्ट वन SBI। तो SBI में ये ब्लू वाला दिखा रहा है, ये कॉमन स्टॉक कितना है 63%, ये रेड में 64%। तो ये दोनों आपको दिखा दिया। 64% जो स्टॉक है तो ये कॉमन है, और इसको ये लोग कुछ मैथ करके इसको निकल के लेके आया कि 55% आपका परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हो रहा है क्यों? तो 22 स्टॉक दोनों में यूज़ हो रहा है, 33 अनकॉमन स्टॉक है, टोटल 55 के आसपास स्टॉक है इसमें। HDFC में ये रेड कलर HDFC एंड ये ब्लू कलर SBI, इसमें टोटल 57 है, इसमें अनकॉमन 35 है। तो ये डिराइव करके दिखाया कि 22 जो स्टॉक है दोनों फंड में ये कॉमन स्टॉक है। तो ये देखिए कितना इसका, ये लेफ़्ट साइड में SBI और राइट साइड में HDFC, ये रेड कलर का और ये ब्लू कलर का, इसका होल्डिंग भी इसमें दिखा दिया। तो मोरलेस टॉप होल्डिंग वाला जो कंपनी है, तो मोरलेस सबके लिए वैसा टॉप होल्डिंग वाला कंपनी को ही उन्होंने चूज़ किया है। ICICI बैंक, और ये कुछ तो एक रेपो रेट है, ये आप डिस्कस कीजिए। ये HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, L&T है, HCL है, HDFC कॉरपोरेशन है, स्टेट बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ITC, रिलायंस, भारती एयरटेल। तो ये इसका जो टॉप होल्डिंग है इसमें ये सब कॉमन है दोनों म्यूचुअल फंड में। तो आपको जब भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपको, तो आप सिमिलर टाइप का स्कीम को डिफरेंट कंपनी से मत खरीदिए। आप थोड़ा एनालाइज कीजिए किस में इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए चैनल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। आगे वाला दिन में मैं भी और भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये सब देखने के बाद आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग क्या होता है, क्यों इसको डिराइव करना ज़रूरी है, तो आपको पता चल गया। मतलब ये जो 22 स्टॉक है, ये अगर इसका कुछ ऊपर नीच होगा तो दोनों फंड में ही आपका ये अप एंड डाउन ये रिस्क उतना ही रहेगा। आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अब दूसरा कुछ रीज़न से अगर इसको अलग किया, उसका कुछ ज़्यादा जस्टिफिकेशन है ही नहीं। तो अगर ये दोनों में से एक को चूज़ करना है, अब देखिए ये दोनों में से कौन सा एक बेटर है, तब उसको चूज़ करके फिर एक ही टाइप का फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप ऐसा करके आप कंपेयर करके देख लीजिए कि उसका कितना ओवरलैपिंग है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ही है, आप मिड कैप फंड में जाइए, स्मॉल कैप फंड में जाइए, दूसरा कुछ अदर थीमेटिक फंड में जाइए। लेकिन एक ही ब्लू चिप फंड में अगर डिफरेंट कंपनी से, SBI से, HDFC से, अभी मार्केट में बहुत सारे कंपनी, एक्सिस है, कोटक है, तो ये सब करने का कुछ मतलब नहीं है। आपको कोई एक कंपनी का ही फंड आपके लिए काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।